हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग साइंस के यूनिट जिसका नाम याद करिए, क्या नाम है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इन द ग्रुप्स। ठीक है ना? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन द ग्रुप्स, ऐसे आप कह सकते हो। देखिए, चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो एक्टिविटी 2, इसमें क्या कह रहे हैं? टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल। ये टेबल 4.2 बनी हुई है ना? ये देखिए, टेबल 4.2 में ये मटेरियल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल, कोई एक आइटम का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है मटेरियल का नाम लिखेंगे और उस मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं उनको भी आप लिखेंगे। तो जैसे लिखा है मटेरियल वुड, तो वुड से क्या क्या बनता है? चेयर बनती है, टेबल बनती है, डोर्स बनते हैं, है ना, विंडो बनती है। प्लाऊ, प्लाऊ माने जानते हो क्या होता है? प्लाऊ माने हल, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, ऐसे ही हॉर्स कार्ट बनती है। और व्हील, उसके पहिए भी बनते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही लकड़ी का और क्या बनता है? बेड बनता है ना? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चारपाई बनती है, कॉट जिसको कहते हैं। तो ये वुडन मटेरियल हो गए। ठीक है, वुडन ऑब्जेक्ट्स हो गए। पेपर से क्या क्या बनता है? बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, टॉयज बनते हैं, कैलेंडर्स बनते हैं, है ना? बात समझ में आ रही? ऐसे लेदर से क्या क्या बनता है? आप बोलेंगे शूज बनती है, स्लीपर बनती है, बैग बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, है ना? ये लेदर से बनने वाली चीज़ें हैं। पर्स बनती हैं। ऐसे प्लास्टिक से क्या बनता है? प्लास्टिक से आजकल हर वो चीज़ बन जाती है जो आपके वुडन या फिर मेटल से बनती है। ऐसी लगभग लगभग सारी चीज़ें प्लास्टिक से बन जाती हैं। आजकल हमारे आसपास के सराउंडिंग में हम जितनी भी चीज़ें देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 50% चीज़ें जो है वो प्लास्टिक की ही बनी हुई हैं। जैसे आपके घर में देखिए, टीवी है, ठीक है ना? कूलर भी हो सकता है कि उसकी जो बॉडी हो वो फाइबर की बनी हो, तो वो भी प्लास्टिक ही है। ठीक है ना? ऐसे ही मोबाइल, मोबाइल का चार्जर, है ना, टॉयज, हैंगर्स, और बेबी के जो टॉयज होते हैं, बेबी के दूध पीने वाले जो बॉटल्स होती हैं, है ना? आजकल तो ग्लास, चम्मच, कटोरी, प्लेट, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की आने लगी हैं। और बाथरूम में देखिए बकेट, मग, और जो साबुन केस, जो सोप केस होता है जिसमें साबुन रखा जाता है, वो सब प्लास्टिक के ही बने होते हैं। कॉटन से बनी हुई चीज़ें क्या हैं? कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से कपड़े बनते हैं, है ना? और कॉटन से क्या बनता है? बेडिंग्स बनते हैं, है ना, पिलो कवर बनता है, बेड पोस्ट बनता है, ऐसे ही कर्टेंस बनते हैं, है ना? आजकल तो मास्क बहुत बन रहा है आजकल के दौर में, है ना? तो कॉटन से भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। फिर आप आगे एक लाइन छूटी हुई है, आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं या मेटल कर सकते हैं। तो मेटल कर देंगे तो मेटल में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मेटल के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना? ऑर्नामेंट समझते हो ना? ज्वेलरी बनती है, तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, इनका प्रयोग किया जाता है। कॉपर के, आयरन के, सिल्वर के, गोल्ड के बर्तन भी बनते हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके कॉइन्स भी बनते हैं। आप कभी मन करे तो आप अपने मम्मी पापा से कहिए कि मुझे जो है उसका कॉइन दिखाइए, सिल्वर का कॉइन। ठीक है ना? घर में सिल्वर का कॉइन लगभग लगभग सबके घर में होता है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं। ऐसे काम करने हैं, ये सब काम करने में बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन आएगा कि आपने कोई जो है मटेरियल का नाम लिखा और फिर उसके बाद आप
सोच सोच करके लिखते रहे कि इससे क्या बनता है। अब देखिए जैसे प्लास्टिक की हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर पेन का प्रयोग करते हैं। पेन भी आजकल किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। या फिर पेन किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप दो दो जगह प्लेस दे सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं टेबल, इधर देखते हैं। बूझो क्या चाहते हैं? बूझो वांट टू नो, बूझो जानना चाहते हैं वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था बूझो भी वही जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जिनसे एक से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। सम मटेरियल दैट वेयर यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक से ज़्यादा मटेरियल का बनता है। अब जैसे मैंने अभी पेन की बात की, तो पेन प्लास्टिक का भी बनता है और पेन मेटल का भी बनता है, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल का बनता है। ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम जानना चाहते हैं और ऐसे मटेरियल के नाम भी जानना चाहते हैं बूझो। तो आप खुद बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, आप जानते हैं कॉलम 1 के बारे में। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो। अब आप कह रहे हैं कोशिश करिए और सोचिए कि आपके प्रत्येक दिन के जो चीज़ें आप जानते हैं दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल, वो किसके बने होते हैं? उन्हीं के बारे में 4.2 टेबल पे दिया हुआ है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, हमने इस टेबल से क्या पाया, मीन्स क्या सीखा। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, पहला काम तो ये हो गया कि हमने जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप्ड कर लिया। देखिए यहाँ पर जैसे पेपर के सामने लिखा हुआ है बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बता रहे हैं कि ये पूरा एक ग्रुप बन गया। इसी तरह से जब हम वुडन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वुडन की। तो वुडन वाले में देखिए वुडन में चेयर बनती है, टेबल बनती है, प्लाऊ बनता है, बुलक कार्ट बनती है, व्हील्स बनते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि वुडन का और क्या बनता है, कॉट बनती है, बेड बनते हैं, डोर बनते हैं, विंडो बनते हैं। ऐसे आप सब लिखते जाएंगे। देखिए आगे डॉट डॉट लगा है, वो आपको लिखने के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप बनाना आप सीख गए, ये पहला काम हुआ आपके साथ, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास क्या हुआ, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और इससे हम ये भी जान गए कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो हमारे आसपास के, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हुई होती हैं, है ना। जैसे पेन की बात करें तो प्लास्टिक का भी बनता है, मेटल का भी बनता है। ऐसे ही आप देखें तो एलमीरा है जैसे, है ना, एलमीरा लकड़ी की भी बनती है, वुडन की। और आप देखिए फर्नीचर वाली शॉप में आपको आयरन की भी मिल जाएगी बनी हुई। तो इस तरह से आपको ये भी जानने में आ जाएगा आपकी जानकारी में कि बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल के भी बनाए जाते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, है ना। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो एक ही मटेरियल के बने होते हैं, है ना। जैसे न्यूज़पेपर है, वो पेपर का ही बना होता है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और कुछ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी है जो हो सकता है कि वो कई मटेरियल से मिलके बनता हो, ठीक है। एंड देन अगेन, और फिर आगे दोबारा, वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये भी बता रहे हैं कि एक ही मटेरियल को बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड, लकड़ी को हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेपर को हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक को हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना।
उनके बारे में बता रहे हैं। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज, क्या निर्णय किया कि कौन सा मटेरियल आपको प्रयोग करना चाहिए, शुड बी यूज्ड, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, ठीक है ना। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, कोई एक दिया गया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हमें इसे किस मटेरियल का बनाना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा अगर अलमीरा लेना चाहते हैं तो पहले डिसाइड करेंगे कि हम लोग लकड़ी का खरीदें या फिर हम लोग आयरन का खरीदें, ठीक है ना। दोनों लोगों की सहमति बन जाती है। अगर मम्मी पापा की सहमति बन गई और उन्होंने कहा कि आयरन की ले लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि लकड़ी वाली में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, खराब हो सकती है ना। तो इस तरीके से आयरन वाला डिसाइड कर लेते हैं, तो आयरन की बनवा लेते हैं या मार्केट से बनी बनाई ले लेते हैं, ठीक है ना। बच्चों आपको अच्छे से बात समझ में आ गई है, ठीक है। थैंक यू।